सुनो, पढ़ रहे हैं। कहता है किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है। क्या है? चतुर्भुज है, सार्वंतर डी है, तो कोण ज्ञात करें। डी दिया हुआ है 2 डिग्री। अब चूंकि चतुर्भुज है और चतुर्भुज है तो ऐसे में क्या हो जाएगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। क्या एन पता है? पता है? 4। कितने कोण होते हैं? 4। चलिए, तो प्रत्येक कोण का हमें माप ज्ञात करना है। तो अगर हम ए पता कर लें, क्या ए पता है? नहीं पता है। कहाँ लिखा हुआ है? ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ। तो अगर हम ए पता कर लें तो ए के बाद 2-2 डिग्री या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एन पहले से पता है 360, n बटे 2, n भी पता है 4, 2a, a नहीं पता, 4 माइनस 1, डी कितना है? 2। ठीक, तो ये हो गया 2 गुना 4, ये 360 बटे 2 करते हैं, ये किधर आ जाएगा? भागा में ये हो जाएगा 2a, ब्रैकेट को हटाते हैं, 2a प्लस ये वाला घट के 3 हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा। इधर ये इसको उड़ा देगा, 180 मतलब है 2a प्लस 6। तो ऐसा करते हैं तो 2a बराबर हो जाएगा 180 माइनस 6, यानी 2a बराबर कितना? 174। ठीक, तो a बराबर 174 बटे कैम हो जाएगा 8 गुना 16 और 8 गुना 14, 87। तो मतलब ये कि a बराबर आ गया 87। ठीक, अब अंतर कितना है? सार्वंतर 2। तो हम ना पहले जोड़ के देखते हैं, बाकी आगे का कोण अन्य कोण बताते हैं। तो अगर एक 87 है तो अगला 2 बढ़ेगा तो 89 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा तो 91 हो जाएगा, उसके बाद 92। हम अभी संतुष्ट नहीं है कि भाई ये आंसर हो सकता है या नहीं, हम इन सबको जोड़ना चाहते हैं। क्या 180 डिग्री हो रहा है? देखते हैं एक बार। 3 1 4 9 4 13, 13 और 3 13 और 7 20, हाथ में रहा 2। ठीक है, उसके बाद 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 8 34 और 2 36। क्या बिल्कुल 360 हो रहा है? इसका मतलब अन्य कोण जो है वह यही होगा। तो ये होगा अपना, क्या है आंसर? ठीक है छात्र। सवाल नंबर 15। सुनो, बोल रहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, मैं नहीं पढ़ा, कुछ विद्यार्थी, इसका मतलब है कि एन नहीं दिया होगा। उनकी आयु समांतर श्रेणी में, मतलब बच्चों का जो उम्र है एक समांतर श्रेणी में है, मतलब एक ही है। सार्वंतर 4 महीना है, डी बराबर 4 महीना। क्या 4 महीनों को हम वर्ष में बदलेंगे तो 4 बटे 12 यानी 4 पिया 12 यानी 1 बटे 3। ठीक है, सबसे छोटा लड़का मतलब ए, मतलब ए बराबर कितना? 8 वर्ष का। तो और ए से मतलब जो विद्यार्थी है टोटल, उन सब के उम्रों का योग यानी 168 वर्ष है। ठीक, तो अपने को एन ज्ञात करना, काफी आसान। एन का सूत्र जानते हैं, n बटे 2 2a प्लस माइनस 1 इंटू। ठीक है, एन दिया हुआ है 168 बराबर n बटे 2 गुने a दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1, d दिया हुआ है 1/3। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 8 गुना
16 और 2 गुना 12 13 3 हाथ में आना 1 2 और 1 3 बराबर 10 इंटू ये हो गया 8 दूनी 16 प्लस और जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/3n माइनस 1/3 336 बराबर n इंटू क्या एलसीएम लिया जा सकता है 48 ये हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा कितना रे 48 प्लस n माइनस 1 तो ये वाला 3 को भी इधर लाया जा सकता है ठीक बाकी को गुना कर देंगे ये हो जाएगा 336 गुने 3 ये हो जाएगा 48 में एक चला गया 47 यहाँ हो जाएगा 47 n और n गुने n प्लस n स्क्वायर मतलब अपने पास प्राप्त होगा n स्क्वायर प्लस 47 n बराबर उल्टा कर दे रहे हैं अब ठीक है तो छोटिया 18 है ना 3 दिए 9 और 1 10 और फिर से 9 और 1 10 तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 47 n माइनस 1008 बराबर 0 ठीक है अगर आप लोग तोड़ने में संभव तोड़ सकते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर डी पे ले जाएंगे डी पे ले जाए तो डी बराबर हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 4ac 20 47 चलिए 47 का वर्ग करके रखिए कितना आएगा 22 05 ठीक ये जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 832 10 32 होगा क्या 4032 आएगा तो जोड़िए 9 2 11 3 1 4 ये हो जाएगा 2 और 4 2 62 41 चलिए डी जो आया है ग्रेटर देन 0 आया है यहाँ से सीधे n बराबर लिख देते हैं माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a माइनस बी यानी माइनस 47 प्लस माइनस चलिए बताइए तो 62 41 किसका वर्ग है तो अगर हम माइनस वाला लेके चलेंगे तो माइनस में आ जाएगा सिर्फ प्लस 16 को लेकर चलते हैं तो 47 माइनस के 47 प्लस 79 बटे 2 करते हैं तो ये घट के आ जाएगा कुछ 32 बटे 2 और 32 बटे 2 का मतलब 16 मतलब ये कि आया है n बराबर 16 तो मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितना है 16 ये रहा आंसर ठीक है जो नहीं बनाए हैं बनाइए पढ़ के बता देते हैं अगला नंबर सवाल है ए और बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं एक ही स्थान है ए और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं ठीक है उसके बाद बोला है कि ए प्रतिदिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है लगातार हाँ 8 किलोमीटर वन डे फिर दूसरा का दिन भी चलेगा ये 8 किलोमीटर ठीक है डी के बारे में क्या कहा गया है डी पहला दिन तो चलता है 5 किलोमीटर ठीक उसके बाद प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन से 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करता है मतलब अब जो आगे चलेगा इसमें मात्र 3/4 किलोमीटर की दूरी अधिक बढ़ेगा तो मतलब अब जो दूरी बढ़ेगा यहाँ से वो हो जाएगा 5 + 3/4 ठीक है ये दूसरा कर दिया
इस प्रकार से यह चलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम ए के लिए लिखते हैं। ए के लिए पहला दिन चला 8 किलोमीटर। ठीक, मतलब पहला दिन 8 किलोमीटर चला, मतलब ए बराबर 8। मान लिया जाए दिन कितना चला होगा, एन दिन, एक दिन में 8 किलोमीटर, तो एन दिन में कुल दूरी, कुल दूरी यानी ऐसे 8 गुने एन। और एक दिन में 8 किलोमीटर, तो एन दिन में 8 गुने एन किलोमीटर। ठीक है, ये ए के लिए हो गया। बी के लिए लिखते हैं। बी के लिए है कि पहला दिन तो चला ये 5 किलोमीटर, दूसरा का दिन ये 5 किलोमीटर से थोड़ा आगे बढ़ा 3/4। इसका मतलब भाई ए में जो जुट रहा है वही तो डी होता है। ठीक है, तो असल में जो डी है वह 3/4 किलोमीटर है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और कितना दिन चला सो नहीं पता। इसमें हमने मान लिया कि एन दिन चला होगा तो 8 दिन, समझ लें कि एन कितना दिन चला नहीं पता। हम इसलिए यहाँ एन दिन बराबर नहीं लिखे हैं, क्योंकि ना बी को ए को पकड़ना है। बी जो है वह चल के किसको पकड़ेगा, ए को। तो पहले ए तो पता कर ले कि कहाँ तक पहुँच गया है, उस हिसाब से बी को दौड़ा देंगे। ठीक है, तो हमने ए को बोल दिया कि एन दिन चला और एन दिन में ये 8 एन की दूरी तय कर चुका। अब उसके बाद बी को दौड़ाएंगे, ये कितना दिन में इसको पकड़ेगा। तो मतलब अब यहाँ से सेट करते हैं। बी के लिए लिख रहे हैं कि बी के लिए कि बी एन बटे टोटल दूरी तय किया होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये टोटल दूरी तय करेगा एन के हिसाब से कितना 8 एन, क्योंकि इसको किसको पकड़ना ए, तो इसको उतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा ताकि वह 8 एन पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हो गया, मतलब इसका टोटल दूरी इसके टोटल दूरी के बराबर जिस दिन हो जाएगा दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ सब एन का वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर भेजते हैं। एन इंटू 2 गुने ए का मान कितना है बी के लिए 5 प्लस n-1 इंटू डी, और ये 2 जब उधर गया तो हो जाएगा 16 और डी भी है ना 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा n इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा 3/4n और 3/4 बराबर 16n। अब ध्यान से देखो, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों गुना में ही है। तो 10 में से 3/4 गया, तो 10 तो 40 और 40 माइनस 3 यानी 37। 37/4 प्लस 3n बटे नहीं 3/4n बराबर 16। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4n बराबर 16 माइनस 37/4। तो 3/4n बराबर 16 चौक 64, 64 में से 37 गया तो है ये हो जाएगा 7 7 14 और यहाँ 27, यहाँ जाएगा 27/4। 4 से 4 गया, ठीक है, तो n बराबर 27/3 9 किया 27, मतलब n बराबर 9। मतलब ये कि बी 9 दिन के बाद ए को पकड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 9 दिन के बाद। और इस चैप्टर का ये अंतिम मैथ है, ठीक है। अंतिम मैथ है तो इसमें कुछ बात होना चाहिए। कहता है किसी कुएं के सिद्ध में, किसी कुएं की सिद्ध की एक रेखा में, अगर ये कुआं है, ठीक,
इस कुएं के सीध में ही एक रेखा में 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष लगे हुए हैं। ये लगा हुआ है। इस प्रकार कितने वृक्ष लगे हुए हैं? और हर वृक्ष के जो बीच दूरी है, ठीक है, इन दोनों की जो बीच दूरी है हमेशा कितना है? 5 मीटर। यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी। इस प्रकार से आगे। लेकिन पहली बार में लिखा हुआ जो कुआं के सबसे नजदीक में, जो कुआं से सबसे नजदीक में है, उसकी दूरी 5 नहीं है, उसकी है 10 मीटर। 10, ठीक है। अब एक माली है, कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्ष को सींचता। एक बार में 2 पेड़ में पानी नहीं देना, एक बार में एक पानी निकालिए, यहाँ जाइए, फिर लौटिए, ठीक है। फिर से पानी निकालिए, यहाँ जाइए, फिर से लौटिए, ठीक। फिर से यहाँ जाएंगे, यहाँ फिर लौटेगा। फिर ये नहीं कि एक बाल्टी लाए, एक रूम डाल दी, डाल में 3 रूम देके अब से नहीं जाना, एक बार में एक ही पेड़ में पानी देंगे। तो कह रहा है अब टोटल कितने वृक्ष है तय करेंगे? 25 का। तो पूछ रहा है कि माली द्वारा तय की हुई दूरी बताओ, कि मतलब 25 पेड़ को सींचने में कितना दूरी वह तय करता। शुरू करें, चलिए। ठीक, ये रहा, ये यहाँ से बाल्टी में पानी निकालेगा। सोचो, पानी निकाला, ठीक, पहला पानी निकाल के यहाँ, मतलब पानी निकाल के कितना चला? 10 पहला पेड़ के लिए, पहला पेड़ के लिए पानी निकाला, यहाँ के 10 मीटर, फिर लौट के आया 10, टोटल चल लिया 20 मीटर। समझ में आई बात? पानी निकाला, यहाँ गया 10 आया, फिर लौट गया। अब बात करते हैं दूसरा पेड़ की। अब एक बात ध्यान से गौर करें, हम इसमें नंबर चेंज करेंगे। यहाँ से पानी लेकर यहाँ गया, पेड़ में पानी दे दिया, ठीक है। तो पहला पेड़ का काम खत्म हो जाए कि नहीं? तो हम यहाँ से ये मिटाएंगे। यहाँ से पानी लेके जब यहाँ देर चल ही गया, तो 10 मीटर की दूरी पर जाके पहला पेड़ में पानी दे दिया। अब यहाँ से यहाँ चला, हम किसके लिए चला? ना, ये यहाँ क्या चला? दूसरा पेड़ के लिए। तो ये जो पहला बार में यहाँ पानी दिया, तो ठीक है, ये पहले पेड़ के लिए। लेकिन ये जब यहाँ से फिर से कुआं पर चलेगा, तो ये इस पेड़ के लिए नहीं चलेगा, ये चलेगा इस पेड़ के लिए। तो पहले यहाँ से यहाँ लौटा, मतलब 10 मीटर, फिर यहाँ से पानी डाला, फिर चला 10, और उसके बाद फिर इतना दूर आया 5। तो टोटल दूसरा पेड़ के लिए 10 प्लस 25 इज इक्वल टू, नहीं 15 इज इक्वल टू 25 मीटर। बातें समझ में आ रही कुछ? अब बात करते हैं तीसरा पेड़ के लिए। तो तुम ध्यान से देखो, अभी ये बंदा यहाँ है, तो टोटल दूरी हो गया 25। अब यहाँ से यहाँ चलेगा, फिर से कितना चला? 15, क्योंकि यहाँ जब यहाँ चलेगा तो ये इस पेड़ के लिए नहीं चलेगा, ये चलेगा इस पेड़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 15 पानी भरा, फिर से आया कितना? 15 और फिर से कितना? इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 पेड़ चला दिए, चौथा पेड़ गया।
ये मत सोचो कि हम 25 तक जाएंगे ना, एक पैटर्न केवल हम एपी बनाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक एपी बना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तीसरा पेड़ हम लोग थे ना, तीसरा पेड़ तक हो गया, चौथा अब तीसरे पेड़ से लौटेंगे चौथा पेड़ के लिए। तो यहाँ से चले यहाँ तो 5 5 10 10 और 5 10 20, तो ये चला 20 मीटर प्लस, फिर क्या आया यहाँ और प्लस, तो 20 प्लस कितना है 25 इक्वल टू 45। समझ में आई बात? तो तुम लोग आगे समझ ही रहा है कि ये होने वाला है कितना बढ़ा, 25 और 10 35, फिर 10 45 55, इसी प्रकार आगे जाएगा। तो यहाँ से हम पैटर्न बनाना चाहते हैं। क्या यहाँ से तुमको एपी नजर आ रहा है? क्या यहाँ से एपी नजर आ रहा है? यहाँ से पूरा यहाँ कितना बढ़ा है 15, मतलब ये कि एपी में ये वाला चीज नहीं आ रहा। एपी तो बन रहा है कहाँ से? दूसरा पेड़। तो हम ना एपी बना मेरा कहाँ से? दूसरा पेड़ से। ये जो बना है अपना, यही है अपना एपी। ठीक, और इस प्रकार से हम कितने पेड़ तक जाएंगे? 24 पहला पेड़ को तुम छोड़ दिए ना। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बनाना चाह रहे हैं दूसरा पेड़ से, दूसरा पेड़ से। ठीक, तो दूसरा पेड़ से ए बराबर कितना 25, डी बराबर कितना 10, ए बराबर कितना 25 होगा। बोलिए एन बराबर एन बराबर 25 होगा, 25 या 24? 24। फुल पेड़ कितना है? 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 5। तो 25 पेड़ के लिए 25 हैं, 24 में होगा। देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एस एन बराबर मैंने एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना 24 बटे 2 2 गुने 25 प्लस 24 माइनस 1 इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 24 गुना 12 गुना 24, 25 गुना 50 प्लस ये हो जाएगा 12 गुने 280। तो बराबरी 96 हाथ में रहा 9, 12 गुना 24 और 9 33 है ना, आया 360। ठीक है, आगे तो सुनो, इतना मीटर। ठीक, टोटल पेड़ पर चल, टोटल पेड़ सींचा जा चुका है। तो असल में ये कुल दूरी नहीं है। ठीक है, कुल दूरी अब होगा, कुल दूरी बराबर इतना मीटर तो चल ही लिए। हम पहला पेड़ वाला तभी छोड़ के है ना, जोड़ेंगे वो आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 70 मीटर। ये तो अपना बात समझ में आई। चैप्टर समाप्त। ठीक है।